जितने भी दर्शक हैं, आप सब हैरान हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि वुहान लैब में कोरोना वायरस बन रहा था, यह डॉक्टर पीटर डज़ैक को पता था। कैसे? आइए जरा दिखाता हूं मैं आपको, और अब आप हैरान हो जाएंगे। वुहान लैब में कोरोना वायरस बन रहा था, सबको पता था। कैसे? और डॉक्टर फाउची जब कहते हैं हमें नहीं पता तो बड़े मासूम होते हैं। राहुल, जूम इन करेंगे हम लोग। वुहान की लैब में कोरोना वायरस क्यों बनाया जा रहा था, यह सवाल खड़ा करते हैं। अब देखें, डॉक्टर पीटर डज़ैक वही व्यक्ति है जो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। अभी थोड़ा मास्क लगा है, यह तब का इनका चेहरा है जब वो चीन इन्वेस्टिगेशन के लिए गए। जूम इन करके जरा दिखाएं इनका ये चेहरा। ये जब ही चीन इन्वेस्टिगेशन के लिए गए तो देखिए जरा क्या बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। अब कोरोना के फैलने से पहले 9 दिसंबर 2019, मार्क दिस डेट, 9 दिसंबर 2019 को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर पीटर डज़ैक ने साफ कहा था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह बात। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। 2019 के इंटरव्यू में डॉक्टर पीटर डज़ैक ने कहा कि स्पाइक प्रोटीन को रीप्रोग्राम करके कोरोना वायरस तैयार किया जा रहा है। आपने देखा होगा ना कोरोना वायरस जो है, जूम इन करें इसको प्लीज थोड़ा सा। आपने देखा होगा ना कोरोना वायरस जो है उसमें स्पाइक प्रोटीन होता है। राहुल, इफ यू वांट ये कट कर सकते हैं। जो जूम इन आप देखिए, स्पाइक प्रोटीन जो उसमें से निकलता रहता है, स्पाइक प्रोटीन। अब इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर पीटर डज़ैक ने क्या कहा इंटरव्यू में? डॉक्टर पीटर डज़ैक ने कहा कि स्पाइक प्रोटीन को रीप्रोग्राम करके कोरोना वायरस तैयार किया जा रहा है, जिससे ह्यूमनाइज्ड माइस, डॉक्टर श्याम अग्रवाल से मैं पूछूंगा, ह्यूमनाइज्ड माइस को इन्फेक्ट किया जा सके। ह्यूमनाइज्ड माइस मतलब वो माइस, वो जो माइस होते हैं जिनको ह्यूमनाइज्ड कर दिया गया, ह्यूमंस की तरह उनमें कुछ कुछ चीजें आने लग गई हैं। नेक्स्ट, चेंज करें, उसको इन्फेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, चेंज करें। 28 मिनट के इंटरव्यू में डॉक्टर पीटर डज़ैक ने कहा कि हम 6 से 7 साल से, सुनिए, हम 6 से 7 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें 100 से ज्यादा ऐसे वायरस का पता लगा है जो सार्स से मिलते हैं। 6 से 7 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और डॉक्टर फाउची कहते हैं इन्हें पता नहीं। बहुत अजीब बात है। नेक्स्ट, चेंज करें। यहां पर डॉक्टर डज़ैक ने इस इंटरव्यू में माना कि हमें कोरोना वायरस के ऐसे मॉडल्स मिले हैं जिनके खिलाफ कोई वैक्सीनेशन नहीं है। बेसिकली उसको मॉडल्स नहीं कहते, उसका एक मेडिकल टर्म है, लेकिन वो आपको समझाने के लिए मैंने मॉडल लिखा है। डॉक्टर पीटर डज़ैक ने कहा कि इस इंटरव्यू में कि हमें कोरोना वायरस के ऐसे मॉडल्स मिले हैं जिनके खिलाफ कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो मैं सवाल पूछता हूं, यह वायरस बनाया क्यों जा रहा था? इसका जवाब आगे। चेंज करें इसको। यहां पर डॉक्टर डज़ैक ने कहा था कि एक बार ऐसे नोवेल कोरोना वायरस तैयार कर लेते हैं जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सके, तो स्पाइक प्रोटीन से हम अच्छी वैक्सीन भी बना सकते हैं। मतलब हम स्पाइक प्रोटीन जो है उससे अच्छी वैक्सीन भी बना सकते हैं। अब मैं चलूंगा ये ग्राफिक्स के साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास, और ये तब की बात है जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैला था, बल्कि चीन में भी छुपाया जा रहा था। तब इन्होंने इंटरव्यू दिया था। डॉक्टर साहब, ऑल योर्स, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें आपने जो इश्यूज रेज किए हैं वो 3 इश्यूज हैं। एक तो ये कि जैसे कि पीटर डज़ैक ने बोला कि ये वायरस बैट से आया, ये लैब से लीक नहीं हुआ, तो क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट इसमें आपने जो दिया कि जैसे पीटर डज़ैक ऑलरेडी एडमिट कर रहे हैं कि उनकी लैब में वहां पे वायरसेस पे काम हो रहा था और संभावना ये जताई जा रही है कि वहीं से वो लीकेज हुआ। दूसरी बात। तीसरी बात यह है, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि क्या चाइना एक वॉरफेयर बना रहा था? क्या ये एक वायरस को वॉरफेयर की तरह इसको इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा था? तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अधीन हैं। श्याम सर, आपको मैं एक हैरानी वाली बात बताता हूं। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना डॉक्टर पीटर डज़ैक की, यहां पर जो वुहान की लैब में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, सर यू विल बी स्टन्ड। जब इन्वेस्टिगेशन करके आए तो इनका न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरव्यू लिया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को ये क्या बता रहे हैं, आपको हंसी आएगी, कि हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वहां पे इनका लोग स्वागत करेंगे। फिर ये बोलते हैं शायद हम पहले लोग थे जो उनके वेटनरी मार्केट में गए और शायद मुझे लगता है वहां से चीजें फैली हैं। ये बार बार अपनी लैब को बचाए जा रहे हैं जहां से इंफेक्शन फैला है। देखिए, नेचुरली वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और लैंसेट में उन्होंने बोला ये भी कि जो वायरस है मेरी लैब से लीक नहीं हुआ है, बल्कि ये बैट से आया है।
तो ये जैसे कि अभी डॉक्टर विष्णु प्रकाश जी कह रहे थे कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अब जैसे ये इंफॉर्मेशन आई है कि वहां पे 3 रिसर्च वर्कर्स नवंबर में ही सिक हो गए थे, तो ऐसा लगता है कि वहां पे लीकेज हुआ क्योंकि उनके सेफ्टी जो नॉर्म्स थे, दे वर नॉट फॉलोइंग दोज नॉर्म्स। उसकी वजह से जिस वायरस पे वो काम कर रहे थे वो वहां पे लीक हुआ। लीकेज होने से उनके वायरस के साइंटिस्ट को इन्फेक्शन हुई और ये वायरस इतनी जबरदस्त है, उसने वुहान में तबाही मचा दी। मैं सर, ये सोच रहा हूं इस वक्त, और Absolutely. वो जो तबाही मची वो चाइना ने देखी। सर, अब मैं उनका आपको- एक कर्टन है वहां पे, उन्होंने उसको छुपा लिया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये वायरस इतनी जबरदस्त है, इसमें लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है। उन्होंने चाइना को तो बचा लिया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इन्होंने होल्ड करके रखी सारी दुनिया से, और अब देखिए सारा दुनिया जो है अब इस बीमारी से ग्रस्त है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।